सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। मेरी वीडियो की मतलब कैमरे की मेमोरी फुल हो गई थी, अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हो, जोड़ रहा हूँ। ये देखो, इसका मतलब है सर्किट सही है, कांच ख़राब है। इस तरह से अगर आपकी लाइट करती है, ये देखो किस तरह जल रही है ना। अगर आप इसको थोड़ी देर होल्डर पर लगाए रखेंगे और ऊपर से इस तरह से पकड़ेंगे, 1 मिनट, इस तरह से ऊपर से पकड़ोगे ना, तो ये 2-4 मिनट या 5-7 मिनट में उठ जाएगी। कुछ लाइटें उठ जाती हैं, कुछ लाइटें नहीं उठती। इसका मुझे आभास हो रहा है कि उठ जाएगी, तो ये उठ जाएगी। कुछ में लाइटें ऐसा नहीं करती, ब्लिंक जैसा कर रही है ना, इस तरह से ब्लिंक नहीं करती, तो वो नहीं उठती, ये लाइट उठ जाएगी। तो थोड़ी देर हमें लगाकर होल्डर पे लगाकर छोड़नी पड़ेगी, ऊपर से पकड़ना होगा। ठीक है, ये लाइट हमारी उड़ जाएगी। कंच का ध्यान रखना, इस तरह से कोई कंच करता है तो जैसे उड़ गई। अब ये थोड़ी 5 मिनट में ही पूरी क्लियर हो जाएगी और बहुत तेज़ रोशनी देगी। सारे राउंड इसके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर देखिए, तेज़ होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। ये बस 5 मिनट आपको चलानी है, इसके बाद ये आपको तेज़ अपने आप हो जाएगी। सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम आती है सभी लाइटों में, सभी लाइटें धीरे धीरे उठती हैं सर्दियों में ज़्यादातर, गर्मियों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इसे अभी हम रख देते हैं अलग को। अब बात करते हैं टूयू में। टूयू का आपको ये देखिए, हम चेक करते हैं तो ये फटा हुआ पीएफ अलग ही दिखाई दे रहा। ये ना सोचिए कि पीएफ फट रहा है तो ये लाइट ख़राब होगी। आप इस पीएफ को काट दें, इस पीएफ को काट दें जड़ से। हमने ये पीएफ काट दिया एसी पे जो लग रहा था। अब हम इसको डायरेक्ट चेक करते हैं। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चल रही है। जब भी आपको दिखाई दे कि एसी पे कोई पीएफ लग रहा है डायोड के ऊपर और वो फट रहा है, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप उसको काट दें बेधड़क। इसके साथ इसकी मेन सप्लाई तो उड़ गई है। आप मेन सप्लाई डालना चाहे मेन सप्लाई डाल सकते हो। उसमें 10 ओम से लेकर 47 ओम तक चल सकती है। 15 वाट में 47 ओम तक की रेजिस्टेंस, हाफ वाट है ये, हाफ वाट तक चल सकती है 10 ओम से लेकर। ठीक है, ये सही है। इसको हम अलग रख देते हैं। दूसरे ये फिलिप्स का सर्किट है, इसको चेक करते हैं। देखो सही है। इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या फॉल्ट आता है। ज़्यादातर ये कुछ सर्किटों में इस तरह से डमरू होता है ना, कोयल होती है। कुछ में टूटी भी आती है। ऐसे काट के दिखाता हूँ इसके, अगर ये टूट जाती है, कटी हुई होती है तो कैसा होता है, कैसा महसूस होता है, क्या बताती है लाइट। अब हम इसको चेक करेंगे तो चलेगी नहीं, जहाँ हम पहले लगाए थे वहीं चलेगी नहीं। अब हम इसको डमरू पे चेक करेंगे तो लाइट इस तरह जलेगी, ब्लिंक करेगी हल्की सी। जहाँ से हमने डमरू हटाया ना, वहाँ से हम इसे चेक करते हैं। डमरू की जगह हम चेक करते हैं, हम इन दोनों पॉइंटों पे ही सीरीज लगाकर चेक करते हैं। ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे ही सीरीज लगाते हैं तो लाइट हल्की ब्लिंक करेगी। यहाँ पर आपको एसी के तार नहीं लगाने, बस ये आपको चेक करने के लिए ऐसा हम आपको शॉर्ट करना। हमें यहाँ से लाइट चलानी है, इस जगह से हमें लाइट चलानी है। देख रहे हैं ना आप, इस जगह से हमें लाइट चलानी, इस जगह से नहीं चलानी। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट कर दिया, उस डमरू के पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। यहाँ चेक करते हैं तो ये चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा यही फॉल्ट आता है फिलिप्स के सर्किटों में, इस तरह के सर्किटों में। ये चीज़ टूटी हुई होती है। अमित भाई, तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो चलिए इसे भी हम अलग को रख देते हैं। आपको इस कोयल का ध्यान रखना है, इस कोयल का ध्यान रखना है, टूटी भी ना हो। कुछ जैसे ये फिलिप्स का सर्किट है, इसके अंदर ब्लास्ट हुआ हुआ फ्यूज़ उड़ा हुआ है। आपको इस फ्यूज़ को डरना नहीं है, ख़राब हो गया तो नया डाल सकते हो। ये देखो ट्रैक सब उड़ गए हैं इसकी वजह से। आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो बिना फ्यूज़ के। फ्यूज़ का यहाँ से कनेक्शन है, फ्यूज़ का कनेक्शन यहाँ से यहाँ दे रखा है, यहाँ आ गया फ्यूज़। यहाँ से काम करता है। हमें यहाँ मेन पे तार लगाने थे, यहाँ करंट पास करता। फ्यूज़ का काम यहाँ करंट को पास करने का काम होता है, उसे हम यहाँ तक लाते हैं। तो हम ये फ्यूज़ को हटाकर
यहाँ ना हाथ, यहाँ एसी के तार ना लगाकर हम यहाँ लगाते हैं। और ये दूसरा डमरू लग ही रहा है, मतलब कोयल, इसको हम यहीं रहने देते हैं और यहीं तार लगाते हैं। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपका फ्यूज उड़ जाए तो आप सोचो ये लाइट ख़राब होगा, आप डायरेक्ट से लगाकर चेक कर सकते हैं। और आप फ्यूज डालना चाहें तो फ्यूज भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी हम अलग को रख देते हैं। कुछ सर्किट इस तरह से आते हैं पानी के अंदर हुए हुए, इसके अंदर पानी गया हुआ है, आप इस पर ब्रश मार कर इसे चला सकते हैं, ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये है ये 36 वाट का सर्किट है, 35 वाट का, तो इसकी देखो ये रेजिस्टेंस भी टूट रही है। और इसकी कोयल देखो, ये कोयल बैलून बोलते हैं इसको, बैलून कोयल, ये भी ख़राब है, इसके तार वार सब टूटे पड़े हैं। और इसका कैपेसिटर भी फुल है। आप इस तरह के सर्किट ना लगाएं, इस तरह के सर्किटों को डेड में डाल दें। ये देखो इसकी भी कोयल टूट रही है, बिल्कुल तार अलग अलग हो गए, ठीक है। ये देखिए इसकी भी कोयल ख़राब है, तो ये भी डेड ही है, डेड करना है इसको। इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी पानी गया हुआ है, इससे पानी गए जाने की वजह से इसका एक पीएफ की लैग टूट रही है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सर्किट को लगा सकते हो। जब सर्किट में पानी चला जाता है तो इसका बीच में से जो DV3 होता है ना, ये DV3 जो है ना, ज़्यादातर ये DV3 ख़राब हो जाता है। आप इसको भी डाल सकते हैं, अगर चलता है ठीक है, नहीं चलता तो आपको इसका फॉल्ट आता है जब आपके सर्किट में पानी चला जाता है ना, जब आपका सर्किट में पानी चला जाता है तो इस तरह आपको चल जाएगा वो। आप इसको चेंज करना हो सकता है, पड़ सकता है आपको, बस और कुछ नहीं। इसे भी हटा देते हैं। ये मेन सप्लाई उड़ी हुई है, डमरू इसका टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके डायरेक्ट मेन डायोड पे तार लगाएं, सर्किट चालू हो जाएगा। आप इसको हटा दें, या नहीं लगाना चाहें नहीं लगा दें। और ये जो डमरू की जगह है ना, ये कोयल की जगह जो है, इसको शॉर्ट कर दें, नया फ्यूज लगा दें, आपका सर्किट वैसे के वैसे ही चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका ये देखो फिलिप्स का सर्किट है, ये भी इसमें 2 सर्किट होते हैं, 2 पीएफ होते हैं, 473 के 2 पीएफ होते हैं। एक तो यहाँ है, दूसरा इस जगह है, ये कटा हुआ है। ऐसा ही पीएफ सेम इस जगह भी होता है, वो कट रहा है। तो आप इसको इस एक पीएफ पे भी लाइट को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर डालना चाहें तो दूसरे सर्किट का निकाल कर आप यहाँ लगा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और फॉल्ट मैं आपको आगे बताऊँगा, नए फॉल्ट की जानकारी आपको देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए आ गए हैं तो, ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनको मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसा ही प्यार देते रहें और मेरे चैनल को इस तरह से ही ग्रो करते रहें। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाइटों की और नई लाइटों की वीडियो बनाता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा पूरी अपनी तरफ से, क्योंकि मैं कोशिश कर सकता हूँ। थोड़ा समय फैमिली में हूँ तो निकल नहीं पाता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समय दूँ और वीडियो आपको नई चीज़ें सिखाता रहूँ, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।